हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर ऐप। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसईओ का ही है वो टॉपिक जिसका नाम है लिंक चूज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटिंग है या अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि बहुत से लोग बैकलिंक बनाना तो सीख लेते हैं और बैकलिंक भी बना लेते हैं वैल्यूएबल, लेकिन उस बैकलिंक की वैल्यू आपकी वेबसाइट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए ताकि आप उसी स्ट्रेटेजी से प्रॉपर तरीके से बैकलिंक बना पाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसईओ लिंक यूज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी वीडियो को दोस्तों अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। वीडियो को दोस्तों ऐड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा क्योंकि ऐड में मैं कहीं पे भी आपको कुछ प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट का लिंक जूस डिस्ट्रीब्यूशन बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करे शुरू करें। दोस्तों, जैसे कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक का जो सेक्शन है, हम पूरी टॉपिक को सेक्शन में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट सेक्शन है हमारा। सबसे पहले हम समझेंगे लिंक जूस आखिरकार होता क्या है। एसईओ लिंक जूस क्या होता है इसको हम समझते हैं, पहले इसकी फाउंडेशन को समझते हैं। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, लिंक जूस एक एसईओ वैल्यू या अथॉरिटी होती है। यानी कि जो लिंक जूस मैंने बोला है एक्चुअल में क्या होता है, एसईओ की एक वैल्यू अथॉरिटी को एक नाम दिया गया है लिंक जूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये वैल्यू एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक लिंक करती है, ट्रांसफर होती रहती है। जब कोई हाई क्वालिटी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को बैकलिंक देती है तब उस वेबसाइट की कुछ अथॉरिटी वहां से ट्रांसफर होकर आपकी वेबसाइट के उस पेज तक आती है। इसी अथॉरिटी को एसईओ एक्सपर्ट लिंक जूस कह देते हैं। गूगल की अथॉरिटी को लिंक सिग्नल रैंकिंग जो सिग्नल के रूप में कंसीडर करता है। इसी क्वालिटी बैकलिंक वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या मतलब है इस पूरे जो मैंने अभी पूरा पैराग्राफ पढ़ा। आप कोई बैकलिंक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस वेबसाइट से एक बैकलिंक बनाया अपनी वेबसाइट के लिए, यहाँ से आपने बैकलिंक लिया तो ये आपकी वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेज हो सकते हैं, अलग ब्लॉग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, तो उसके अंदर एक ब्लॉग लिखा है आपने व्हाट इज एसईओ, उसका एक लिंक यहाँ पे बैकलिंक दिया इस वेबसाइट का इस पेज के ऊपर। यानी कि कुछ अथॉरिटी 1 या 2% अथॉरिटी इस पेज तक ट्रांसफर हुई, लेकिन एक ही पेज को ट्रांसफर हुई, लेकिन जो इसकी 2% अथॉरिटी पेज तक ट्रांसफर हुई, हम ये चाहते हैं कि ये अथॉरिटी मेरी पूरी वेबसाइट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि ये मेरी पूरी पूरी वेबसाइट की जो अथॉरिटी वो इम्प्रूव हो, सारे पेज डिस्कवर हो, क्रॉल हो, इंडेक्स हो और रैंकिंग इम्प्रूव हो। तो इसकी पूरी स्ट्रेटेजी रह जाती है कि जो एक पेज से जो हमारे दूसरे पेजेस हैं इससे रिलेटेड या हमारे प्रॉपर जो होम पेज है वहां तक हमें प्रॉपर इस अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर तरीके से लिंक करके, इसको ही लिंक यूज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हो समझ में आएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को या इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और ऊपर बेल आइकन का एक बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो को आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। अब बात करते हैं लिंक जूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्या होता है हमने समझ लिया, क्या है शायद दोनों सेम चीजें
ये तो लिंक जूस की हमने बात की थी, जो हमें टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ये लिंक जूस था कि लिंक जूस पास होगा। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। लिंक जूस तो बताया कि पेज से पेज तक लिंक जूस गया, लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब सवाल यही आता है, इसका मतलब समझते हैं प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए आपके होम पेज को बहुत सारे क्वालिटी बैकलिंक मिलते हैं। अगर आप होम पेज से आप अपने दूसरे पेज को इंटरनल लिंक कर देते हैं तो होम पेज की अथॉरिटी उन पेज तक पहुंचती है। इस प्रोसेस को लिंक जूस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मतलब अथॉरिटी एक पेज से दूसरे पेज तक फ्लो करती है। अगर वेबसाइट का इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर वेल मैनेज है, तो अथॉरिटी अच्छी तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपके पेजेस, आपके वेब पेज, वेबसाइट वो वेबसाइट प्रॉपर रैंक करेगी। जैसे मैंने बताया था आपको, अब मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक बैकलिंक बनाया आपने इस वेबसाइट से, और ये आपकी वेबसाइट है। यहां से आपने एक लिंक दिया होम पेज को, लिंक करता हूं होम पेज। अब होम पेज से आपने इसको लिंक दिया। अब आपके और भी पेजेस है, मान लो आपके सर्विस की पेज है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की आपकी वेबसाइट है। आपकी सर्विस और भी होगी, जैसे कि एसईओ है, आपकी गेस्ट पोस्ट भी हो सकती है, कंटेंट मार्केटिंग भी हो सकती है, सोशल मीडिया भी हो सकती है। तो आपने इसको लिंक दिया, तो अब होम पेज को प्रॉपर तरीके से आपने इन पेजों को इंटरलिंक करना है, ताकि जो इसकी अथॉरिटी 5% आई, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट तक पहुंची, तो आपने इसको इंटरलिंक किया तो एक 1% यहाँ तक पहुंचेगी। यानी कि आपकी पूरी वेबसाइट में उसकी अथॉरिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे कि आपकी पूरी वेबसाइट ग्रो करेगी गूगल के ऊपर। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एसईओ करते वक्त, जिसका हम खास तौर पे ध्यान नहीं रखते। हम सिर्फ बैकलिंक बनाने में हम पूरा कंसंट्रेशन करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए हमारी एक वेबसाइट है डिजिटल थिंकर हेल्प, हमारी कंपनी है, यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है। डिजिटल थिंकर.com हमारी कमर्शियल सर्विस वेबसाइट है। हम .in करते हैं, तो ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट पे हम मूव होते हैं। अब देखिएगा हमने क्या क्या रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आर्टिकल्स पे हम जाते हैं, तो किसी आर्टिकल्स के ऊपर मान लो हमारी सीरीज चलती है, हम अपनी क्लासेस में ऐड करते जाते हैं। अब देखिए हमारी एक बैकलिंक बनाया, हम इस पेज के बैकलिंक बनाते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, यानी कि हर वेबसाइट की अथॉरिटी इस पेज पे आती है। अब इस पेज पे अथॉरिटी आती है, अब हम क्या करेंगे, इस पेज को इंटरनल लिंक करेंगे इससे रिलेटेड पेज को, इंक्लूडिंग होम पेज। ये देखो हमने इसको वर्डप्रेस के पेज से लिंक किया, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो लिंक किया, यानी कि इसकी अथॉरिटी यहाँ पास होगी, वेब डेवलपमेंट यहाँ पास होगी, इस पेज इंटरलिंक कर रखा है। ये प्रॉपर हमने प्रॉपर अपना लेक्चर वीडियो ऐड कर रखा है, प्रॉपर आप सीख जाते हैं तो यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी हमने पास करी, और अगर हमने यहाँ अथॉरिटी पास करी, यहाँ ये एक्सटर्नल लिंक है हमारा। एक्सटर्नल लिंक भी लगाना बहुत जरूरी है, इसकी वीडियो भी प्रॉपर बना रखी है, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह हमने पूरे तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से इसको वेल इंटरनल लिंकिंग मैनेजमेंट कर रखी है, ताकि ये पे बनाए गए बैकलिंक की अथॉरिटी इक्वली अलग अलग पेज पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसी का प्रॉपर यहाँ बताया गया है कि क्या होता है। और दोस्तों आपको हम बता देते हैं, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी है, हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर करते हैं बच्चों के लिए। अगर तो आप यमुनानगर से हैं तो आप ऑफर हमारे कंपनी या इंस्टीट्यूट में आकर प्रॉपर तरीके से कोर्स को आप सीख सकते हैं, प्रॉपर इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, प्रॉपर आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। जैसे कि आपको एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थोड़ी बहुत आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग का भी पार्ट भी सिखाया जाएगा, केस स्टडी समझाई जाएगी, स्ट्रेटेजी कैसे बनती है वो सिखाई जाएगी, लोकल एसईओ
गूगल माई बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे इम्प्रूव करता है, सब कुछ सिखाया जाएगा। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आपको कंसेप्ट है सीखने को मिलेगा। डिटेल जानने के लिए नंबर है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाकर कोई डिटेल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारी, मेरी एचआर से या मेरा नंबर मेंशन है, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल करके कोई डिटेल ले सकते हैं। मूव होते हैं हम अपने कंटेंट के ऊपर, वीडियो के। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करता हूं जिससे आपको होल क्लियर होगा लिंक डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है, मान लीजिए आपका एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक, तो ये पानी से भरा हुआ है। मान लीजिए ये आपका होम पेज है, एग्जांपल देते हैं, वेबसाइट का एक होम पेज है और घर के अलग अलग रूम में आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं और आपके जो अलग अलग रूम है वो आपके, मान लो एक ये रूम है, एक ये रूम है, ये आपका किचन है, ये आपका बाथरूम है, ये आपका और कोई रूम है, ड्राइंग रूम है, ये आपके पेजेस है। एग्जाम्पल, पाइपलाइन कनेक्ट कर देते हैं और पानी रूम तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है, जहां से आप एक पाइपलाइन को कनेक्ट करते हो तो क्या होगा, एक मेन सप्लाई जो आती है वो आपकी टैंक को फिल करती है और यहाँ से फिल होने के बाद वो यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्ट की जाती है जो आपके अलग अलग रूम तक की सप्लाई की जाती है। अगर ये सप्लाई हम काट देते हैं, मेन आपका टैंक फिल नहीं होगा, टैंक फिल नहीं होगा, आपकी किसी रूम तक सप्लाई नहीं जाएगी। इसी को रिलेट करते हैं वेबसाइट से। तो बैकलिंक आपकी होम पेज पे नहीं गया तो कहीं भी आपकी अथॉरिटी पास नहीं होगी। अगर मान लो अथॉरिटी पास हो गई, आपने पाइप लिंकिंग नहीं करे तो अथॉरिटी जहीं तक ही लिंक रहेगी वो पूरी वेबसाइट में ट्रांसमिट नहीं होगी। दैट इज यू मस्ट हैव टू मेक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर इंटरलिंकिंग, देन आपकी वेबसाइट प्रॉपर इम्प्रूव होगी। आपको प्रॉपर इंटरलिंकिंग को मैनेज करना होगा, तभी आपको पूरे लिंक डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा कि एंटायर वेबसाइट। इसना अच्छा एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल तो शायद कोई दे ना पाए, प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। टैंक के पूरे लूप कनेक्ट होते हैं, पाइपलाइन होती है, फिर आपके होम पेज से सारे पेज कनेक्ट होते हैं। अगर पाइपलाइन नहीं होगी तो वहां पर पानी नहीं जाएगा, यानी कि लिंक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग का क्या रोल है आपके लिंक डिस्ट्रीब्यूशन में। इसकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इंटरनल लिंकिंग की, हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग लिंक जूस को पास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर इंपॉर्टेंट पेज को दूसरे पेज रेलिवेट, जो रेलिवेंट पेज है उससे कनेक्ट करना है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी किसी पेज से कनेक्ट कर दिया। आपका पेज तो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कनेक्टिविटी कर दी आपने पाइथन पेज की, तो ये चीजें इररिलेवेंट, तो कोई मकसद नहीं है। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पेज पे आया तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कोर्स सीखने आया होगा, वो आपका पाइथन से कोई मतलब नहीं है, तो वो इररिलेवेंट पेज होगा। तो रेलिवेंट पेजेस के एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपको इंटरनल लिंक लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आप अपना एक आर्टिकल लिखते हैं ऑन पेज एसईओ गाइड, एग्जाम्पल तो उस आर्टिकल में आप नेचुरल लिंक दे सकते हैं कीवर्ड रिसर्च करके, मेटा टाइटल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, बैकलिंक बिल्डिंग, ये सब रिलेटेड आर्टिकल के दूसरे कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करेगा। गूगल भी ऐसी वेबसाइट स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझता है, उसको लगता है कि ये वेल, एक ही टॉपिक पे वेल कंटेंट है, डिटेल कंटेंट है, तो उसको रैंक करना जरूरी है ताकि मेरी ऑडियंस को पूरी डिटेल यहाँ पे मिल पाए। हम बात करते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक की। अब ये क्या होता है, इसकी भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। यहाँ से ब्रीफ में समझाता हूँ मैं आपको। एक्सटर्नल लिंक वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ होम पेज के लिए बैकलिंक बनाना इनफ नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरी, पेजेस, ब्लॉग पोस्ट के लिए भी बैकलिंक बनाने चाहिए, जैसे कि हम लोग बनाते हैं। इसी अथॉरिटी वेबसाइट के अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है और मल्टीपल कीवर्ड
रैंक होने लगते हैं। जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, अगर मैं इसके होम पेज की बात, हम होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे तो आप किसी भी कीवर्ड को टारगेट करते हैं। होम पेज का मतलब है ये अपनी पूरी वेबसाइट को डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है, हर चीज़ बताई गई है, कोर्सेज, आपके ब्लॉग पोस्ट, आपके कोर्सेज, हर चीज़ है। इसके तो आप बैकलिंक बनाएंगे। बट अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, आपने कोई क्लास ऐड करी है, तो उसके भी बैकलिंक बनाने हैं और उसको भी इंटरनल रेलिवेंट पेज से कनेक्ट करना है ताकि उनकी अथॉरिटी भी इंक्रीज हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं, मैं इन पे बात करता हूँ, इन पे मत करना दोस्तों। पहली मिस्टेक हम बात करते हैं, हर पेज से ज़्यादा लिंक देना। इसमें लिंक जूस प्रोसेस ही डिवाइड हो जाता है, यानी कि हर पेज में अननेसेसरी इंटरनल लिंकिंग लगा के आप बेमतलब के आप पेज को कनेक्ट किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर लिंकिंग करनी है, 4-5 इंटरनल लिंक के लिए सफिशिएंट है, प्रॉपर रेलिवेंट पेज हो, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट हो। दूसरी मिस्टेक, ऑर्फन पेज बनाना। ये वो पेज होता है जिसका कोई इंटरनल लिंक होता नहीं है, वहाँ तक एक पेज है, आपकी पूरी वेबसाइट के डिफरेंट पेज है, जहाँ पे कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं, यहाँ तक कोई भी गूगल क्रॉलर पहुँच ही नहीं पाएगा कि इंटरनल लिंक और अलग से पड़ा है। तो ऐसा नहीं करना, हर प्रॉपर इंटरनल लिंक हर पेज को करना है, हर ब्लॉग पोस्ट को करना है, ताकि अपनी इंटरनल लिंकिंग बनी रहे। कोई ऑर्फन छोड़ देंगे तो वहाँ तक गूगल डिस्कवर कर नहीं पाएगा, गूगल का बोट, और फिर डिस्कवर नहीं होगा तो क्रॉल नहीं होगा, क्रॉल नहीं होगा तो इंडेक्स नहीं होगा, इसको समझना। तीसरी मिस्टेक, अक्सर लोग क्या करते हैं, बिना मतलब के एक आर्टिकल लिखा गया है आपका, फॉर एग्जांपल एसईओ का, और एक पाइथन पेज, कोर्स के पेज को रैंक करने के चक्कर में यहीं पे आपने उसको लिंक कर दिया। यार ये इरेलीवेंट है, कोई मतलब नहीं है, इसमें ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। गूगल आपको डी रैंक ही करेगा और ऑडियंस का भी एक्सपीरियंस खराब होगा, चीज़ नहीं करनी। जो रेलिवेंट पेज है, रेलिवेंट ब्लॉग पोस्ट है, रेलिवेंट कोर्सेज के ऊपर ही आपको उसका लिंक लगाना है, एंड करना है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है, ब्रोकर लिंक यूज़ करना। ब्रोकर लिंक, अगर आपको कोई वेबसाइट में ब्रोकर लिंक है, उसको देखिए, समझिए और उसको फिक्स कीजिए प्रॉपर लिंक के साथ। ये करना बहुत जरूरी है। रेगुलर अपनी वेबसाइट को ऑडिट करते जाना है आपको, तभी आपकी वेबसाइट हेल्थी रहेगी, एवरग्रीन रहेगी और आपकी वेबसाइट प्रॉपर रैंक करेगी। बेस्ट प्रैक्टिस, हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, कुछ प्लॉट देना चाहूँगा, हम समझते हैं। सबसे पहले होम पेज से इंपॉर्टेंट कैटेगरी पेज को लिंक करो, यानी कि आपके जो होम पेज है उसी कैटेगरी आप में इंटरनल लिंक करो। फिर उन कैटेगरी है जो पेजेस हैं उससे रिलेटेड पोस्ट कनेक्ट करो, यानी आपका होम पेज है, कैटेगरी कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट होनी बहुत जरूरी है। और एक कैटेगरी है, इनके पेजेस को कनेक्ट करो आपस में, और प्रॉपर एंकर टेक्स्ट के साथ करना है, अननेचुरल तरीके से नहीं करना, बिल्कुल भी नेचुरल इंटरनल लिंक बनाने हैं। तो बताया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट पेज को नेविगेट मेन्यू में रखिए। जो इंपॉर्टेंट पेज, जैसे कुछ सर्विसेज पेजेस हैं, तो उसको आप प्रॉपर वेबसाइट के होम पेज पे रखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ प्रॉपर रखे हुए हैं। नए आर्टिकल का लिंक पुराने रेलिवेंट आर्टिकल में ऐड करें, यानी कि जैसे कि 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, 6 आर्टिकल, हमने 6 आर्टिकल लिखे, 1 बाय 1 लिखे। तो याद रखिएगा, इसको इससे इंटरलिंक करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, यानी कि वेबसाइट का क्रॉलर किसी पेज पे पूरी स्ट्रक्चर को क्रॉल कर पाए। बैकअप नेविगेट यूज करना है, HTML सेट मैप यूज करना है, ब्रोकर लिंक को इमीडिएटली फिक्स करो, नहीं तो ये हार्म दे सकता है आपकी वेबसाइट को। इससे ये सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगी और कीवर्ड आपके रैंक होने शुरू होंगे। लिंक जूस फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल
कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। होम पेज को 100 अथॉरिटी पॉइंट मिली, एग्जाम्पल के हिसाब से ये आपकी वेबसाइट का होम पेज है, इसको 100 अथॉरिटी पॉइंट मिले। ये एसईओ अथॉरिटी पॉइंट की बात की जा रही है। होम पेज ने कैटेगरी पेज को लिंक कर रखा है। ये आपका एक लिंक पेज की अगर सपोज करो आपका एसईओ, ये है सोशल मीडिया और ये है गूगल एड एग्जाम्पल। तो इसकी पास होगी अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल 30% इस पे पास होगी, 30 यहाँ पास होगी, 30 यहाँ पास। अब इसके जो आपस में इससे रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट को कनेक्ट कर रखा है, तो 3-3 का रखा, तो 10-10 यहाँ पास होगी। तो यानी कि ये पूरी अथॉरिटी अभी पूरी वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर होगी। तो आप किसी भी पेज के लिए बैकलिंक बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से पूरी वेबसाइट में अथॉरिटी पास होगी और पूरी वेबसाइट ग्रो करना शुरू करेगी। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो ये सब कुछ था दोस्तों आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि अब आप बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके होंगे कि लिंक जूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है और उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग आपको मेहनत करनी होती है, जिससे कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस अच्छा होता है और आपकी वेबसाइट को बहुत प्रॉपर तरीके से समझता है। और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, अगर लाइक अब तक नहीं किया, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कभी कभी, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँच पाए। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि उसके हम प्रॉपर डेली वीडियो आप तक पहुंचा पाए। और हाँ, कीप माइंडेड, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी एक PDF फाइल को रखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप प्रॉपर तरीके से आप इसको मैनुअली भी पढ़ सकते हैं, 4 बार देख के समझ सकते हैं। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।